सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के लिस्ट मेकिंग टॉपिक पे। आज ट्रेनिंग होगी। कभी कभी बिजनेस करते करते हमें एक ऐसा टर्न आता है कि जब हमारे पास नए लोग नहीं होते कि हम किसको वैस चीज का बिजनेस बताएं। तो आज आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी और आप अनलिमिटेड लोगों को इस बिजनेस में ला पाएंगे। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिस बिजनेस में हमने अभी वेस्टीज की शुरुआत करी है, तो वो कितना उसमें वर्थ है, वो कितने बड़े स्केल पे पूरे वर्ल्ड में हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 190 बिलियन यूएस डॉलर का काम होता है। उसके साथ साथ अमेरिका, केवल अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 32 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन तब भी पूरे वर्ल्ड में उसका 20% शेयर है। वहीं चाइना की पॉपुलेशन है 132 करोड़ और उसका पूरा वर्ल्ड में शेयर है 19%। लेकिन इंडिया में भी पॉपुलेशन चाइना के बराबर ही है, 132 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन वहां उनका शेयर है केवल 1%। ऐसा क्यों है? वो इस वजह से है, इसके बहुत सारे रीजंस है, जिसकी वजह से इंडिया 132 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद भी केवल 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। वो इस वजह से है क्योंकि अमेरिका के लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और बहुत अच्छे स्किल्ड होते हैं, और उन्हें ये नहीं लगता जैसे यहाँ पे हम इंडियंस को लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है। वो हमेशा सीखने के लिए जागरूक रहते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे पास, देखिए, मैं जो अभी ट्रेनिंग में अटेंड है मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपने भी जैसे काफी लोगों को बताया होगा इस बिजनेस के बारे में, तो उन्होंने कुछ बहाने बना दिए होंगे, या जब भी हम किसी मीटिंग में बुलाते हैं, जैसे हमारी सीएनटी होती है नोएडा में, या इवन कोई भी जूम पे अगर ऑनलाइन मीटिंग होती है उस पर भी अगर आप किसी को बुलाते हैं, काफी लोग बहाने बनाते हैं। तो ये टेंडेंसी अमेरिका में नहीं होती, अमेरिका के लोगों के नहीं होती। इसी वजह से उनका सबसे ज्यादा शेयर है, 32 करोड़ पॉपुलेशन है, तब भी 20% शेयर है, इवन चाइना से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। बस हमें उसको नजर में लाना होगा और उसकी ताकत को समझना होगा। देखिए, ये इस बिजनेस में जब तक हम बहाने बनाना बंद कर देंगे, जैसे ही हमने बहाने बनाना बंद किया तो हम सफलता की राह चल पड़ेंगे और एकदम से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बहाने और सफलता एक साथ नहीं चल सकती, ये बिल्कुल आप ये मानिए जानी दुश्मन है। तो अगर आप बहाने, या तो बहाने बना लीजिए या सफलता पा लीजिए। तो बहानों को कहीं छुट्टी पे भेज दीजिए आप, और एक बिना बहाना बनाए, किसी भी टाइप का बहाना बनाए, आप यहाँ लगे रहिए। लोग बाग आएंगे जाएंगे, लोग बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको चलते जाना है। और इसमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं आप किसको बताऊं, क्योंकि आज आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें आपको, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, इससे पहले कुछ चीजें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे जो नए लोग होते हैं उनको हम प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। और प्रोस्पेक्ट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिजिबल प्रोस्पेक्ट और एक होते हैं मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। तो हमें दोनों का एक बैलेंस बना के चलना है। अभी मैं आपको बताऊं कि एलिजिबल प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं और मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं। दोनों का बैलेंस बना के चलना है। एलिजिबल प्रोस्पेक्ट्स को भी उस लिस्ट में शामिल करना है जिनको हम ये बिजनेस बताना चाह रहे हैं, और मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट को भी लिस्ट में शामिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले कैटेगरी होती है एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं हमारे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की भी एक फुल फॉर्म होती है जिसमें एफ से होते हैं फ्रेंड्स, मतलब हमारे दोस्त। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपके दोस्त हों, उसी में 10-12 नाम आपके और ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट, एफ के बाद आता है आर। आर से होता है रिलेटिव्स, मतलब रिश्तेदार। आपके रिश्तेदार होंगे,
हो सकता है यही आसपास रहते हो सकता है आपके गांव में रहते हो या दूर के शहर में रहते हो। अगर आप रिलेटिव्स की लिस्ट भी बनाने बैठेंगे, 10-15 रिलेटिव्स भी आ जाएंगे जो जिनको आप ये बिजनेस बता सकते हैं। आई से होता है इंस्टीट्यूट। आई इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट्स होंगे, कोचिंग सेंटर्स होंगे, कैरियर लॉन्चर प्रोग्राम टाइप के चीजें होंगी, तो वहां के लोगों को भी आप ये बता सकते हैं। ई से होता है एम्प्लॉयर्स, मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके जो बॉस हैं उनको बता सकते हैं, आपके कलीग्स हैं उनको बता सकते हैं जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं। और अगर आपका बिजनेस है तो आपके यहाँ जो लोग जॉब कर रहे हैं आप उनको बता सकते हैं। तो देखिए आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आप बाहर नजर मारेंगे तो आपको जगह जगह लोग दिखेंगे जहां जो अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। एन से होता है नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी जो आपके आसपास रहते हैं, आप उनको भी इस लिस्ट में शामिल करिए। और डी से होता है डॉक्टर, ड्राइवर, दुश्मन। आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको इस लिस्ट में शामिल करना है, चाहे वो आपको दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपके डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, सबको आपको बताना है। इवन अगर आप कहीं कैब से ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं या मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ जो भी ट्रेवल कर रहे हैं आप उनको भी उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं अगर उनका नंबर आपके पास है। आप बात शुरू करिए और उनको लिस्ट में शामिल करिए। इस टाइप के लोग आएंगे स्ट्रेंजर्स कैटेगरी में, जो सबसे पावरफुल सेगमेंट होता है इस बिजनेस का। देखिए एफ से लेकर डी मतलब फ्रेंड, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर्स, नेबर्स और डॉक्टर, ड्राइवर, दुश्मन, ये सब आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे जरूर, लेकिन आपको अच्छा बिजनेस देंगे ऐसे स्ट्रेंजर्स, मतलब अनजान लोग। अनजान लोग कौन होते हैं? जैसे आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां आपने किसी से बात शुरू करी और नंबर आपने एक्सचेंज किया, वो वो आपके स्ट्रेंजर्स होंगे। या आपके और इसमें ऐड कर सकते हैं, कहीं आप किसी शॉप पे गए, किसी दुकान पे गए, वहां का सेल्समैन, उनसे बात शुरू हो गई, उनका नंबर आपके पास आ गया, या कोई जोमेटो स्विगी से आपने होम डिलीवरी कराई, या कोई भी डिलीवरी करने कोरियर बॉय आया आपके घर पे, उसका नंबर आपने सेव कर लिया और उनसे बात अगर आपने अच्छी होगी, वो भी सब स्ट्रेंजर्स कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए स्ट्रेंजर्स कैटेगरी एक खुद ही एक अनलिमिटेड लिस्ट है जो आप जिन जिन लोगों को आप बता सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। और देखिए इस चीज का ध्यान रखें कि एफ से लेकर डी तक जो भी लोग हैं ये आपके एसेट है। जब आपका लेवल अच्छा हो जाएगा, जब आपकी इनकम अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, तब ये लोग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन आपको एक अच्छे चेक पे पहुंचाएंगे आपके स्ट्रेंजर्स, मतलब अनजान लोग। तो आप जब इस बिजनेस को बताते हैं, आप केवल अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों पे स्टिक मत रहिए कि उन्हीं पे फोकस करते रहें। जो भी मिले सबको बताना है, क्योंकि आप लीडर हो। इस मीटिंग में जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं, सब आप बहुत अच्छे लीडर हो और आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है, आपको हर किसी को इस लिस्ट में शामिल करना है जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं। आपके साथ में आप जहां भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे जो भी लोग हैं सबको आपको बताना है। बिल्कुल भी इसको छुपा के नहीं रखना है, आपको हाईलाइट करना है कि आप वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं और ये एक ऐसा शानदार बिजनेस है जिसमें लोग अपने सपने हकीकत में बदलते हैं। इसके बाद आता है देखिए एलिजिबल प्रोस्पेक्ट में तो सभी लोग आ गए, लेकिन मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट एक सिलेक्टेड कैटेगरी होती है जो आप इन पे भी अगर फोकस करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसका क्राइटेरिया है कि आपके लिए मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कौन कौन होंगे। वो होते हैं आपकी एज ग्रुप के, जो आपकी जैसे आपकी अगर 30 ईयर्स एज है तो जो 30 साल के लोग होंगे वो आपके मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट होंगे, मतलब आपकी ट्यूनिंग उनके साथ ज्यादा अच्छी बनेगी। हो सकता है आप अगर 30 ईयर्स के हैं, 50 साल के प्रोस्पेक्ट से आपकी ट्यूनिंग ना बन पाए, या अगर आप 40 साल के हैं तो आपकी ट्यूनिंग 18 साल के प्रोस्पेक्ट से ना बन पाए, तो आप अपनी एज कैटेगरी को प्रिफर करिए। लेकिन छोड़ना फिर भी किसी को नहीं है, लेकिन आप प्रिफर करिए कि आपकी एज ग्रुप वाले लोग आपकी लिस्ट में शामिल हों और आप उनको उनका प्लान अरेंज कराएं, उनको बिजनेस के बारे में बताएं। इसके बाद आता है प्रोफेशन। आप जो भी काम करते हैं, आप अगर जॉब करते हैं तो आपके जॉब सेम प्रोफेशन के जो लोग होंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई
किसी मशीन पे काम करते हैं, तो जो उस मशीन पे काम करते होंगे वो सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं, वो आपके मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट आपके मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट हैं, उनको आप बताएंगे तो वो आपकी बात ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। या आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर डॉक्टर को बताएगा तो वो ज्यादा अच्छा समझा पाएगा। उसके बाद नेटिव प्लेस, देखिए हो सकता है कि आप अभी यहाँ दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, लेकिन आपका नेटिव मतलब आप का गांव कहीं बाहर हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, कर्नाटका में हो, कहीं पे भी हो, तो वो वहां के लोग आप आपसे ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे, तो उनको आप प्रायोरिटी दीजिए। या उसके साथ साथ अगर आप अभी नोएडा में रह रहे हैं, आप गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो आपके गाजियाबाद में रहने वाले लोग और नोएडा वाले लोग ज्यादा अच्छा सूटेबल होंगे, क्योंकि आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर नोएडा में के लोगों को आप नोएडा जो सेंटर पे सीएनटी होती है उसमें ले जा सकते हैं, तो उससे आपको सबको पता है कि कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं वहां पे। आपके हमारे सब सीनियर्स मिलते हैं जो 50,000, 60,000, 1 लाख, 5 लाख, 18 लाख, सब लोग वहां मिलते हैं। तो आप उनके सामने उनको इंटरेक्शन कराइए और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके साथ साथ कॉमन फ्रेंड, आपके दोस्त के दोस्त वो भी आपके मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट होंगे। उनके अगर आप इस प्लान के बारे में बताएंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे कि वो ज्वाइन कर लें। या एजुकेशन, अगर आपने बीकॉम का रखा है तो आप बीकॉम के लोगों को बताइए। अगर आपने इंजीनियर है तो आप इंजीनियर को ज्यादा बताइए। तो इस तरह से आपकी ट्यूनिंग बनेगी, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आपने किसी इंजीनियर को बताया, तो वो कनेक्ट कर पाया कि जब ये इंजीनियर होके ये बिजनेस कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। या अगर कोई एमबीए है, वो भी एमबीए से ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाया कि अगर ये एमबीए होके ये बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब ये बिजनेस अच्छा होगा, तो उसे भी करना चाहिए। तो ये एजुकेशन का भी आप बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद और जॉब कंपनी, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उन सबको बताइए, चाहे छोटा आपसे जूनियर हो या आपसे सीनियर हो, सबको बताइए। और आपकी प्रोफाइल प्रोफाइल वही सेम होता है, जैसे अगर आप मैनेजर है तो मैनेजर को बताइए, अगर आप ऑपरेटर हैं तो आप ऑपरेटर को बताइए। तो अपनी प्रोफाइल से मैच करते हुए लोगों को आप बताइए, तो आप ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए ये आप दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए कि ये क्राइटेरिया आप इस क्राइटेरिया को मैच करने वाले लोगों को ज्यादा बताएं, लेकिन फिर भी कोई भी किसी को भी छोड़ना नहीं है और सबको इस बिजनेस के बारे में बताना है। क्योंकि देखिए ये बिजनेस ऐसा है कि ये आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाता है। जैसे अभी आप हमारी नोएडा में फास्ट ट्रैक का सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें हमारी टीम से 8 लोग से ज्यादा गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर छोटे अचीवमेंट पे बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। तो ये जिंदगी बदलने का बिजनेस है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे वो अपने परिवार का भविष्य सुधार सके। और वेस्टीज से अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपके जानने वालों की और या आपके अनजान है उनका भी सुधार सकता है भविष्य। तो देखिए इसके ये जो भी मैंने आपको बताया, इसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाना नो डाउट स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है, बोरिंग भी लगता है, लेकिन अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं। देखिए जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। मेरे अपलाइन बार बार बोलते थे कि ये लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लेकिन मैंने टाल दिया। आप सबकी अभी स्टार्टिंग है तो आप ये बनाना शुरू करिए, ये वाकई में काम करता है। और अगर स्टार्टिंग से ही आपने ये बनाना शुरू कर दिया तो आपको बहुत अनलिमिटेड सफलता मिलेगी। इसके कुछ कॉलम्स हैं, ये वैसे मैं ग्रुप पे पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। आप इसका अभी समझने के लिए अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है, आप कॉपी पेन ले लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको लिस्ट बनानी है। और मेरे से या शशिकांत जी के साथ आपको ये शेयर करनी है, जिससे इसके लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है आगे वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला है क्रमांक, जिसमें 1 2 3 4 5 आपको ऐसे करना है। और किस तारीख को आपने इस लिस्ट में एंट्री करी है। जैसे आज 25 तारीख है, 24 तारीख है, सॉरी।
आज 24 तारीख है, तो आप अगर आज आप लिस्ट बना रहे हैं तो आप 24 तारीख की डेट डालिए, और जिसको आपने लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम, पता, पता एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, अगर एग्जैक्ट पता है आप लिख सकते हैं, वरना कौन से शहर में रहते हैं, अगर वो नोएडा, अगर आप नोएडा में रहते हैं और वो भी नोएडा में रहते हैं, कौन से सेक्टर में रहते हैं ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एज क्या है, उम्र क्या है, उनका पेशा क्या है, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या कोई दुकान है, वो सब आपको यहाँ लिखना है। आपका संबंध क्या है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मतलब जो मैंने FRIENDS बताया था उसमें से क्या है, अनजान है, अनजान लिख दीजिए, एस मतलब एस से स्ट्रेंजर है तो अनजान लिख दीजिए, अगर वो दोस्त है तो आप दोस्त लिख दीजिए, रिश्तेदार है रिश्तेदार लिख दीजिए, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर आता है श्रेणी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमें पता लगाने के लिए कि ये प्रोस्पेक्ट कैसे है, इनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये इसी बात पे हम आपको बता पाएंगे, श्रेणी और टिप्पणियां, इन दोनों कॉलम्स के बिहाफ पे ही हम बताएंगे आपको कि आपको कैसे बात करनी है। तो सबसे पहले श्रेणी में 3 कैटेगरी होती है, A, B और C। ए का मतलब है करीबी, आपके बिल्कुल करीबी दोस्त हैं या करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे आपकी काफी अच्छी बातचीत है, और आप रोजाना या हर दूसरे दिन बात करते हैं या मिलते हैं, वो ए कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आता है बी, जान पहचान वाले, ज्यादा मुलाकात नहीं होती है, ज्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जान पहचान है, कभी हफ्ते में महीने में आपसे बात हो गई, तो वो आते हैं बी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में आते हैं अनजान लोग, मतलब टोटली अननोन, आपकी कोई बातचीत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बस वो आपको कहीं पे मेट्रो में या बस में या ट्रेन में मिले, या आपने कोई ओला कैब करी तो ओला कैब का ड्राइवर, या दूध वाला, मतलब कोई खास दूध वाला, प्रेस वाला, सब्जी वाला, वो सब अनजान ही है आपके लिए, क्योंकि उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं है, तो ये सब सी कैटेगरी में आएंगे। फिर आते हैं टिप्पणियां, मतलब जब आप उनसे बात करते हैं तब आप इन कैटेगरी में उनको टिप्पणियां दे सकते हैं। जैसे ए से आते जुनूनी, मतलब उनमें कुछ करके दिखाने का जुनून है, कुछ करके दिखाने की जोश है, और वो मुश्किल से मुश्किल काम करना जानते हैं और कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है उनके बारे में कि वो जुनूनी है तो उनको यहाँ टिप्पणियां में आप ए लिखिए। अगर वो मनमौजी है, मस्त मौला है, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ई लिखिए। अगर वो हेल्थ कॉन्शियस है, मतलब वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और अपने स्वास्थ्य के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको एच लिखिए, क्योंकि इस पे हम फोकस कर पाएंगे। जो एच कैटेगरी में आप लिखेंगे उन पे हम फोकस करेंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए तो हम हेल्थ सप्लीमेंट्स पे ज्यादा उनसे बिजनेस निकलवा पाएंगे। पी, शांत स्वभाव, मतलब वो बहुत ही रिजर्व नेचर के हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत कम लिमिटेड बोलते हैं जरूरत के हिसाब से, तो उनको आप लिखेंगे पी, शांत स्वभाव। और यू से आएंगे बेरोजगार, मतलब जो कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हैं, वो आएंगे बेरोजगार, तो उनसे अलग तरीके से काम निकलवाया जाएगा। फिर आता है कार्य योजना, मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कि अगर आपने उनसे लिस्ट में तो शामिल कर लिया, फिर आप इनवाइट करेंगे, इनविटेशन ट्रिक्स भी मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि लोगों को बात कैसे करनी है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना कैसे है। तो वही आपको कार्य योजना बनानी है कि आप इनसे कब किस दिन बात करेंगे, या अगर आपने बात करी है तो उन्होंने कब दोबारा कॉल करने के लिए बोला है, या कब प्लान में आने के लिए बोला है, या कब सीएनटी, नोएडा सीएनटी में आने को बोला है, वो सब आप कार्य योजना में लिखेंगे। क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में सब कुछ याद रखना जो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे और प्रोफेशन भी होते हैं, वहां पे भी हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप इसको एक रजिस्टर बनाइए, या इसका जो मैं अभी पीडीएफ शेयर करूंगा उसका प्रिंट आउट निकलवा के एक फाइल फोल्डर बना लीजिए और उसमें एंट्री करते रहिए। तो देखिए आज जैसे ये सेशन हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कल तक आपके ये 10 लोगों की लिस्ट बन जाए, और फिर आप एक हैबिट बना लीजिए, जैसे रोज खाना जरूरी है वैसे ही इस लिस्ट में 3 नए लोगों को ऐड करना जरूरी है। तो पहले दिन आप कल तक 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, और वो बना के आप मुझे या शशिकांत जी को शेयर कर दीजिए। उसके बाद रोजाना आपको 3 नए लोग इस लिस्ट में शामिल करना है, और फिर देखिए 1 हफ्ते में देखिएगा आपकी लिस्ट हो जाएगी काफी लंबी, और आपका बिजनेस भी दुगना हो जाएगा।
देखिए हम एक प्रॉब्लम ये भी होती है, हमारे अंदर ही प्रॉब्लम होती है, और ये चीज मैं भी फेस कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, कि हम लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि लिस्ट या बनाते ही नहीं है या बना क्यों नहीं पाते हैं। हम सोचने बैठते हैं कि हाँ आज हम 10 लोगों को इस नए लिस्ट में शामिल करेंगे या 3 लोगों को लिस्ट में शामिल करेंगे, वो भी हम नहीं कर पाते स्टार्टिंग में। वो भी मैं बता दूं क्यों, क्योंकि हमें अंदर से डर लगता है कि हम किसी को बताएंगे तो वो कहेगा साबुन तेल का बिजनेस है, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि साबुन तेल बेचने का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों की जिंदगी बदलने का बिजनेस है, लोगों के सपनों को पूरा सच्चाई में बदलने का बिजनेस है। और बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट शेयर किया जाता है। प्रोडक्ट सेल करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कर सकते हैं तो करिए, वरना सिंपली आप कॉन्सेप्ट शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लेके आइए। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। कहीं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ज्वाइन हो जाएंगे या मना कर देंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं ना। तो आप लिस्ट में शामिल करिए, कि हर किसी को लिस्ट में शामिल करिए। उसके बाद टेंडेंसी टू प्री जज, इसका मतलब है कि हम पहले से ही जजमेंट कर लेते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसके पास पैसा ज्यादा है ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, इसके पास पैसा कम है ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि खरीदेगा कैसे, तो फिर करेगा कौन। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि ये बिजनेस हर किसी के लिए है, क्योंकि साबुन तेल सब हर कोई यूज करता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो। टाटा अंबानी भी साबुन यूज करते होंगे, और गरीब लोग भी साबुन यूज करते हैं। तो इसमें या मंजन करते हैं, टाटा अंबानी भी मंजन करते हैं और गरीब लोग भी मंजन करते हैं। तो किसी की कैसी भी हालत हो, वो ये डेली यूज का सामान तो ले गई। बीमार भी पड़ेंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, तो हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट्स भी हैं जो डॉक्टर का खर्चा भी कम करेंगे। तो ये बिजनेस आपको किसी को भी ऐसा नहीं सोचा है कि ये करेगा वो नहीं करेगा। और मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस ही बता दूं आपको कि मैंने काफी सारे लोगों को इस बिजनेस में लेके आया, और मतलब ऐसा भी देखा है मैंने कि जिनको मैं सोचता था कि ये बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा। और उल्टा उनका, जिनको मैं सोचता था कि ये बहुत धमाकेदार बिजनेस करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। इवन वो अपनी पहली बिलिंग भी नहीं करा पाए। तो यही मेरा कहना है कि कोई जजमेंट मत करिए, हर किसी को इस बिजनेस के बारे में बताइए। और एक और चीज है जिसकी वजह से हम लिस्ट में शामिल नहीं करते हैं लोगों को, क्योंकि हमें लॉ ऑफ एवरेज के बारे में जानकारी नहीं होती। अब देखिए लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, कि अगर हम 20 लोगों को बताएंगे तो उसमें से कुछ लोग आएंगे, और हो सकता है स्टार्टिंग में केवल एक लोग आपके साथ ज्वाइन करें। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि इस बिजनेस को बताने आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। और स्टार्टिंग में ये भी होगा कि 20 लोगों को आप बताएंगे तो केवल हो सकता है 10 लोग सीएनटी में आए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, या और उसके 10 लोग जो आएंगे उसमें से भी केवल एक लोग ज्वाइन करे। तो ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उससे आपको पीछे नहीं हटना है। ये सबके साथ होता है, चाहे मैं हूं या शशिकांत जी हो या रोहित तोमर जी हो या और ऊपर सिद्धार्थ सर हो, सबने ये सब झेला है। तो आपको बिल्कुल मजबूत इरादे के साथ टिके रहना है और लिस्ट पे काम करना है। लिस्ट पे काम कर लेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। तो देखिए आज का प्रेजेंटेशन मेरा यही